मेरे सभी मीडिया जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो विद इन अ मिनट शुरू करने जा रहे हैं। ये पूरा प्रोग्राम जो है वो गीता के एक श्लोक से जुड़ा हुआ है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्ते आहो ना शोषयति मारुता, यानी आत्मा अमर है। और इस फिल्म का जो इस फिल्म की थीम है वो भी यही है। और इसका जो टीजर था वो लगातार लोगों के बीच में बहुत बज़ बना चुका है और अभी इस वक्त IMDb पर ये नंबर 1 है। और बिना किसी डिले के हम लोग इसका ट्रेलर पहले देख लेते हैं, उसके बाद इस पर ढेर सारी चर्चा करते हैं। से दिन होते हैं जब वो दिखता है तब मौत अपना शिकार चुनती है। कब से है ट्रैक्टर का बिजनेस में है? बस अभी ज्वाइन किया। और इससे पहले इंटेलिजेंस के लिए सफाई का काम करता था। व्हाई लीव गुड जॉब? बस ऐसे ही मन भर गया था। पता नहीं है, वो लगभग 2 किलोमीटर आगे पंखटा गांव है, पैदल ही जाना होगा। हमारा आशिक गृह है पास में, चाहो तो रुक सकते हो। बस कुछ दूर और अब आप अंदर जा सकते हैं। तुम्हारी फांसी का टाइम हो गया, चलो। I think he needs thrashing. Hang him. कल रात मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। वो अंग्रेज मुझे फांसी देने वाले थे। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा और आपके बचने की संभावना खत्म हो जाएगी। वो है कौन? पिशाच हूं मैं। कैसे मारिएगा? मैं उससे मिल चुका हूं, पिशाच से। ही बचाएगा आपको। अगर उसने एक अलग डायमेंशन यानी कि एक नई दुनिया बनाई है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी क्रिएट किए होंगे। और जब उद्देश्य बड़ा हो तो लोग कितने गिरते हैं, गिने नहीं जाते। मैं तुम्हें और लोगों को मारने नहीं दूंगा। कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एक बार जोरदार ताली हो जाए बैदा की टीम के लिए। और इस वक्त यहाँ पे कुछ खास किरदार जो इस फिल्म की जान है वो उपस्थित है आपके Q&A सेशन के लिए। सबसे पहले तो मैं इसके डायरेक्टर पुनीत शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा, प्लीज कम ऑन स्टेज। और साथ में इस फिल्म की जान कह लीजिए, एक्टर कह लीजिए, राइटर कह लीजिए, कहानीकार कह लीजिए, सुधांशु राय जी प्लीज आइए। और एक ऐसा किरदार जो भी बहुत छोटा सा दिखा है लेकिन मेरे दिल के बहुत अजीज है क्योंकि हम लोग के साथ उस तरफ बैठता था वो एज अ जर्नलिस्ट, और अभी इस फिल्म के जरिए वो पर्दे पर आ चुके हैं। शोभित सुजय प्लीज कम। और अखलाक जी भी हैं हमारे साथ में, प्लीज जोरदार ताली हो जाए इस पूरी टीम के लिए। यहाँ पे पूरी टीम उपस्थित है और बहुत ही खूबसूरत ये ट्रेलर था। सवाल जवाब का सिलसिला उधर से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। इसके पहले पुनीत जी आपसे है कि चाय पत्ती बनाई, चिंतामणि बनाई, मुझे लगा च से ही कोई नाम होने जा रहा है इसका। च च च फिर तीसरा च निकल के आएगा। Very common names, chai patti, chintamani. What is the thought process behind it? Sure, yeah. So बैदा का वैसे अगर सही मीनिंग देखा जाए तो कुछ है नहीं।
है ना, महाराष्ट्र में बैदा को अंडा बोलते हैं एक। ये मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत बदमाश हुआ करता था, इतना बदमाश कि अगर मैं मामा के वहां चला जाता था तो वो लोग मेरे ख्याल से अगले 1.5 महीने तक ये मान के चलते थे कि उनकी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। तो वो लोग क्या करते थे, मेरी भाभी अपना पूरा चेहरा रंग कर और कुर्ता उर्ता पहन के वो एकदम घोस्टली शेप में मेरे सामने आते थे और मैं 3-4 घंटे के लिए कमरे में चला जाता था। तो लोग कहते थे कि ज्यादा बदमाशी करोगे तो पैदा को बुलाएंगे। सो पैदा वाज समथिंग जो एक इल्यूजन था लेकिन सच लगता था। तो इस पूरी फिल्म में लगेगा कि इल्यूजन है पर शायद सच भी है, या फिर सच है या लग रहा है इल्यूजन है। सो दिस इज द वे मूवी हैज बीन प्रोड्यूस्ड एंड पोर्ट्रेड। पुनीत, यू आर द डायरेक्टर एंड योर फ्रेंड इज द एक्टर। कभी ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो यार ये शॉट ठीक नहीं है, मैं इसे हड़काना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ या फिर से करो, बट यू हैव दैट थिंग इन योर माइंड कि यार कैसे बोलूं इससे, हो सकता है बुरा मान जाए, राइटर भी कहेगा अच्छा तू बताएगा। आई थिंक ये फ्रेंड है तो ये डायरेक्टर वर्ड हैज टू बी फाइनल वर्ड, तो उस चीज की पूरी क्लैरिटी थी। एंड सेकंड, हम लोग बहुत प्रिपेयर करके गए थे। अब जो सुधांशु का कैरेक्टर भी है वो हमारे प्रिपरेटरी सेशंस के दौरान ही डिस्कवर हुआ था। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर टू प्ले, बहुत ही अलग सी सिचुएशन से कैरेक्टर निकल गया और बहुत ही अलग सिचुएशन में चला गया है। तो उस कैरेक्टर को ढूंढने के लिए भी रिटर्न वर्ड इज सेपरेट, बहुत वर्कशॉप्स हुए, बहुत सेशंस लिए, फिर हमें एक दिन मिला कि सुधांशु आज कैरेक्टर आ गया तो इसको पकड़ लेना। तो बहुत चीजें हम लोग प्रिपेयर करके भी गए थे, बट एट द एंड ऑफ द डे यस देयर वर सिचुएशंस जिसपे सुधांशु और शोभित आते थे, इधर हम ये फाइन ट्यून कर देते हैं, यहाँ पे ये नुआंस पकड़ लेते हैं। तो बट हमारे इतने टाइम्स हम लोग एक साथ हैं तो he is being modest। मैं सच बता रहा हूँ, ये जितनी बार मेरे को बोलता था मैं उतनी बार शॉट क्या बात है। कि मेरे बोलता था यहाँ खड़ा हो जाना, बोलता है ना, मेरे को ये ऐसे ही बोलता था 2 बज गए, अच्छा अभी एक काम करो सब ये इन्होंने I think he has done it with pretty much everyone. I would like to add to this what you were saying. ये जो इन्होंने कहा ना लास्ट वर्ड और ये सब, मतलब at times he was really mean. सुबह 7 बजे हम सोने जा रहे हैं रात भर शॉट के बाद, एंड आई आज मेरा तो नहीं है, आपका कॉल शीट बन गया, नहीं है 11 बजे आई वाज एन एडी आल्सो इन द फिल्म। सो 11 बजे मेरा कॉल आता है, पहला शॉट ठीक है जल्दी से 11:30 रोल है, जल्दी आ जाओ, एंड 7-8 बजे हम सोए हैं। सो he has been really mean at times, but thankfully we pulled it off. So I see one thing, you're the AD, he's the writer and also he's an actor. also, yeah. मुझे एक बात बताइए, अलग अलग रोल के अलग अलग पैसे मिले हैं या ये बॉस वाला काम कराया गया है कि एक रिसोर्स हायर करते हैं उससे सारा काम करा देते हैं? देखिए ऐसा है कि हमने जैसा आप जानते हो चाय पत्ती से हम लोग साथ हैं, तो क्या होता है ना कि मैं ये करता हूँ जैसे बुमराह फॉर एग्जाम्पल ही वॉन्टेड मी टू प्ले सैम राइट, बट आई वॉन्टेड टू प्ले अमिताभ। सो अब ये भी पैसे नहीं दे रहे थे तो मैंने कहा मैं भी वो रोल नहीं करूंगा, मुझे जो चाहिए मैं वो करूंगा। एंड आप ये देखो कि हाउ मेनी पीपल गेट द चांस कि रोल आपके लिए लिखा गया हो इन योर बॉलीवुड डेब्यू। सो आई गॉट दिस चांस, आई थिंक पैसे आ जाएंगे। Okay, and what about you, Sudhanshu? I am the producer. So तो अभी 2 पे स्लिप निकालिए, 2 चेक्स है अलग अलग। I was involved almost everywhere। देखो तो आर्ट डायरेक्शन में भी ये बोलते हैं एक बार लाइन देखा यार वहाँ चल रहा है कि नहीं देख रहा है, तो मेरा शॉट रेडी है, तो एक बार वो किनारे वाला वो भी देख लियो कि वो झोपड़ी वो लाइट आ रही नहीं आ रही है। So I was there, so I was involved almost everywhere। But yes, this is how we create movies। People like us who dream to create content-driven cinema। So we have given our best. Let's see। So main thing is like we didn't shy away किसी भी चीज के लिए, because it's our product, it's our baby। So from A to Z we are involved everywhere, and that is why we are able to execute also। So that is important. There has to be a passion when you are doing such a thing, and then you don't have to shy away. This is not my responsibility, or this is my responsibility. You have to take the 100% responsibility, be involved everywhere. Then only your vision would come, like how you want audience to perceive the product। Absolutely. Many congratulations। One very important thing, the best part of this team, Sudhanshu Puneet, Jodi is, जो कहते हैं ना लोग कि आप ये नहीं कर रहे हो ना, फिल्मों में ये होता है, ये गाने नहीं रखे आपने, ये नहीं चलेगा, तो ये they don't follow that, they don't take that line, they are very clear about it कि हमारा जो vision है, and that is the reason why we have been clicking with the audience। I guess that's a good thing that you should be sure about what you're creating and you're not copying somebody else। जावेद साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली थी कि
कहते हैं ना फिल्म में ये होना चाहिए, आपकी फिल्म में ये नहीं है, जिस दिन आपने वो करना शुरू कर दिया फिल्म खराब बननी शुरू हो अरे कोई तो फिल्म थी ना जिसमें 2 इंटरवल्स भी थे, ऐसा थोड़ी होता है कि exactly. इंटरवल So that is the beauty of this team, and that is why we have been working for so long together. So, yeah. many congratulations. Thank you so much. Hello, congratulations for the trailer launch. So I want to know, how is the camaraderie on the sets? Like, you know, with actors like Saurabh Raj and Hiten Tejwani, कैसा माहौल रहता था on the sets? हितेन तो भाई कूल है, ठीक है। हितेन को तो आप ऐसा है ना कि आप इधर बोल दोगे बैठ जाओ भाई, वो चावल दाल खाने इधर बैठ जाएंगे। मुझे याद है उनके हाथ में मेकअप लगा हुआ था, तो कोई सेट पे था, उसको बोलते भाई तो अपने हाथ से खिला दे। This is how cool he is. So Hiten is someone, I mean, he should be the producer's favorite when it comes to actors, and we are going to repeat him in all of our projects, upcoming projects, that is for sure. Saurabh is again a character in himself, because उनका जो थ्रो है, उनकी जो पर्सनालिटी है, you try and learn from people like him. So सौरभ का तो क्योंकि उनका टाइमिंग बड़ा ऑड होता था, उनको रात को बुलाया जाता था, है ना। वो रात को 8-9 बजे आते थे और सुबह जब कोहरे में कुछ भी नहीं दिखता था तब जाते थे। तो बहुत ज्यादा हम कैजुअल उनके साथ हो नहीं पाते थे, और जितना टाइम हमें मिलता था it was amazing as an actor, amazing as a human being. हितेन का एक कूल साइड है, वो वैसा ही है, वो हर जगह वैसे ही रहते हैं, आपने देखा भी होगा। इवन इफ यू गो एंड मीट हिम, वो ऐसे ही कहीं कुर्सी पे कहीं भी बैठ जाएंगे, आपके साथ कैसे ही बात करेंगे। सो बोथ एक्टर्स हैव डिफरेंट डायमेंशंस, द कैरेक्टर्स वर डिफरेंट, टाइमिंग्स बहुत दोनों अलग थी। हितेन दिन में थे तो दिन में आपकी आंखें, हमारी भी आंखें खुली रहती थी क्योंकि हम 4-5 घंटे तो सो लेते थे। सौरभ की जब बारी आती थी तो मेजरली मेरा फ्रेम तो मेजरली सौरभ के साथ हमेशा ही रहता था, तो मुझे तो टाइम मिल नहीं पाता था। पुनीत हैज अ गुड रैपो विद सौरभ, सो आई गेस पुनीत विल शेयर। तो सौरभ एक तो बहुत अच्छा था सेट पे खाने के लिए चीजें बहुत लाते थे, तो एक तो लाते थी बहुत, वो बड़ा मतलब उस हिसाब से हमारा भी बहुत ध्यान रखते थे सौरभ। और हितेन, लाइक ही मेंशन, हितेन तो इज अ कूल वन, एंड आई टेल यू, एक दिन एक सीन था हितेन का, 200-300 लोग गांव वाले भी देख रहे थे। जब हितेन ने वो सेगमेंट कंप्लीट करा, पूरा गांव ताली बजाता था। तो दिस इज द काइंड ऑफ एफर्ट एंड इम्पैक्ट ही हैज गॉट अपने कैरेक्टर में। So did the actors have the creative liberty to improvise the dialogues, or impromptu, dialogues को modify करने की creative liberty होती है, with the actors? Talking about Vaida only. Yeah, talking about Vaida only. See, they can improvise, but obviously it has to be like what is written. So written word is the utmost priority. What is written, that has to be there. But yes, if they are improvising but it is going with the thing that is written, it's fine. So they get the liberty. And yeah, Tarun did it. Yes. Tarun, I mean, in fact, Tarun, when he was on the set, he suggested something to us which was not there. Yes. A complete entire scene, and we loved it. And so this is how this works. If during the shoot, if any actor comes to us, I'm sure this happens with almost every team. So if they suggest something which we believe that okay, this will pull in, this will create some better effect, what we are expecting. Tarun has created 2 different scenes, and he suggested on the spot that this is ये मैं करूँगा, ये एक बार करके दिखाऊँगा, and we were like okay करके दिखाओ, and we loved it. So Tarun Khanna, we all know Dr. Shekhawat is being played by him only, and क्या energy है उनकी. So Tarun, I also love it. So as an actor, I can add one thing. Of course, Tarun scene is there. My co-star was a writer, right? So before the shot, if I have some idea, so like my dialogues are purely in Bhojpuri, काफी सारे, मतलब it's so raw कि मारा चपले नहीं होता और मुंह खिया ले, that kind of Bhojpuri, करे समोसा छना करे, that kind. So कभी हमारे दिमाग में कुछ आया, क्लिक किया कि we can do this, तो instantly हम लोग discuss कर लेते थे कि should I say this instead of this, and since the writer is there, आपके बगल में वही shot देने वाला है तो हो जाता था. So that is the liberty we actors had on this set. And of course the writing was sacrosanct, but we had that liberty. Biggest advantage to express our views. The writer was on the set. Yes. I think वो सबको लेके जाना चाहिए. अगर लोग नहीं लेके जाते तो writer अपने साथ set में रखना चाहिए. set, ये हमारा experience है. Super. Thank you so much. Yeah. Hi. So Sudhanshu, this is Nivanshi.
सो आप एक तरीके से लीड रोल में भी हैं एंड प्रोड्यूसर भी हैं. सो फ्रॉम प्रोड्यूसर्स पर्सपेक्टिव एक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इज इम्पॉर्टेंट, बट आपकी कहानी भी है, एंड जिसकी कहानी होती है अगर वो कोई थ्रिलर या हॉरर लिख रहा है तो आई फील दे आर वेरी ब्रेव, बिकॉज इन जनरल हॉरर मूवीज आर नॉट वेरी great at box office. So what was your inspiration behind this story? If I talk about me as a storyteller, I'm known for detective, thriller, horror. So I'm being brave enough from past 6 years, and I'm loved for this one. मेरे जो fans हैं, followers हैं, वो मेरे को प्यार ही इसलिए करते हैं कि मैं उनको देता ही कुछ ऐसा हूँ. So I'll be creating some projects like these only. If we talk about horror usually हमने देखा है miserably fail नहीं होती है इंडिया में. अगर आप आज की ऑडियंस की बात करेंगी, गिवन द चेंजेस इन द बिहेवियर एंड परसेप्शन ऑफ द ऑडियंस, जो यंगर ऑडियंस आ रही है, दे नीड हॉरर एंड इट इज नॉट एग्जैक्टली हॉरर. अगर आप मेरी सारी फिल्में, अगर आपने चायपत्ती भी देखी हो, हम बिना भूत दिखाए ही काम कर देते हैं अपना. We will give you the chill, but you will not see the ghost. So this is a kind of dimensional, thriller wherein you will find a tinge of horror, but you will not find a ghost. I'll be very transparent with you. But you will see creatures, you will see things, right? Which, I mean, I'm not sure if you want to believe that that particular thing which you saw was a ghost, you can believe. So this is up to the audience. But yes, this is what I will do. This is sci-fi, supernatural thriller. So we'll keep doing that. And when we talk about box office, if you love making cinema, this is something which you don't care. Yeah. Right? So we'll keep doing that. Yes. So box office. So this is I think what labor of our love basically. Yeah. No, but we need box office. Box office, but yes, but this is more of like the passion, like what we like to do, and the process. Process is what you can say, like it's intoxicating, like the movie making process. So that the love of the process is. The other thing is just welcome. Yeah. Box office is welcome. और पहली चीज तो ये है कि सर मैं आपको बताता हूँ, जब मैं कहानियां लिखता हूँ, मैं हॉरर बहुत ज्यादा लिखता हूँ, आपने देखा ही होगा, मैं रेडियो पे भी सुनाया हुआ है. कई बार तो सर ऐसा होता है कि कहीं से चूं की आवाज आती है और मैं खुद ही ऐसे बैठा हुआ था थोड़ी देर के लिए सलमाने, क्योंकि जब मैं कहानी लिख रहा होता हूँ कैरेक्टर के साथ फ्लो कर रहा होता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टर जंगल में है, उसे कुछ आवाजें आ रही हैं, वो टर्न करके इस तरफ देखता है. तो अब जहां तक बात होती है एग्जिस्टेंस की, सर देखिए कई सालों पहले कहा जाता था कि ह्यूमंस उड़ नहीं सकते, लोग हंसते थे. आज आप प्लेन में उड़ते हैं, आप वो होते हैं नहीं होते हैं, तो जिसने देखा होगा वो बिलीव करता होगा. और मेरे ख्याल से एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स. देयर आर एनर्जीज व्हिच यू बिलीव इन. एनर्जीज हो सकती हैं, या किसी का भ्रम भी हो सकता है, किसी ने सच में देखा भी होगा. अब मैंने फिलहाल नहीं देखा है सर, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो बचपन में कभी देखी हूँ. अब उसकी कितनी सत्यता थी ये बड़ा मुश्किल है बता पाना. तो लेकिन आसपास जो चीजें होती हैं, कहानियां तो उसी से बनती हैं. अब हॉरर बिल्कुल बुढ़वा भी बोला जाता है पानी के अंदर. हमारे तो अरे हमारे घर में चलता था, फूफा जी बोलते थे मैं तो लड़के आया हूँ. तो अब सर देखिए ये बड़ा डिफिकल्ट है बिलीव कर पाना, लेकिन आप वो कहते हैं मैं लड़के आया था, मैं बहुत स्ट्रांग था उस टाइम पे. तो हम लोग कहते हैं ठीक है आप लड़के आए होंगे. कैसे दिखते थे? अंधेरा था, दिखता नहीं था. कुछ तो पेरेंट्स बताइए, मतलब मैं अगर कहानी बनाना चाहूँ, नहीं मतलब अंधेरे में कुछ दिखा नहीं, लेकिन कोई टांग खींच रहा था, मैंने मारा, यस. तो अब ये सब चीजें बहुत डिफिकल्ट हैं. अब वो कहा जाता है नदी में होते हैं, आप शाम के टाइम रात के टाइम नहीं जा सकते हैं, वो खींच लेते हैं. ये भी कहा जाता है जो लोग नदी के अंदर गिर के मरते हैं उनकी शायद सोल वहां पे ट्रैप्ड होती है. ये बड़ी सारी चीजें हैं जो कहावतें हैं, कहानियां तो इन्हीं से निकल कर आती हैं. हमारे लिए तो जी हॉरर शो काफी था. Sorry, sir. So we'll start with decent ones. We cannot share the number. Usually numbers come around 3 to 4 days prior to the launch. But we are being aggressive. Our distributor is really working hard. We'll start good promotions from today onwards. So let's see. But we will get decent ones. Given March doesn't have big releases unless Sikandar is going to be there. From the producer's perspective, and किस वर्ग के या किस एज के लोग
सर बच्चों को बहुत मजा आने वाला है। मेरे तो अगर आप सच बता दें तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनके बच्चे उनके पीछे पड़े हुए हैं कि किस दिन आएंगे, किस दिन हम देखने जाएंगे। देखने के बाद बड़े परेशान करते हैं। नहीं, इसमें देखिए मजा आएगा उनको, क्योंकि ये प्रॉपर एक हॉरर फिल्म नहीं है, ऐसा कुछ देखने को यूजुअली मिलता नहीं है। तो ये तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ, जैसे मेरी कहानियां होते हैं ये भी कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। अब वो कितने लोगों को पसंद आता है, कितने को नहीं आता, वो बहुत सारे मायने होते हैं उसके। लेकिन बच्चे एज ग्रुप में अगर कहूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 15 to 16 से लेके शुरू हो जाएगा, उनको ज्यादा मजा आएगा। यंगस्टर्स जो साई-फाई या सुपरनैचुरल चीजें देखते हैं, इस तरह कॉन्सेप्ट देखते हैं, बट वी शुड ऑल्सो क्लैरिफाई, हम ये भी क्लैरिफाई करेंगे कि देखिए कंटेंट जो है ना, ये स्टोरी इज द किंग इस फिल्म की, और वो हर कोई रिलेट करेगा, हर एज ग्रुप का, चाहे वो एल्डरली हो कोई या कोई हमारे जैसे मिलेनियल्स हो या जेंजी हो। तो बच्चों को पेरेंटल गाइडेंस में देखना चाहिए, क्योंकि बिना भूत वाली डरावनी कहानी आपको नहीं मिलती, ये है ना। तो बहुत इंट्रीग करेगा ये बच्चों को, ये करेगा, वो क्या कहते हैं, मजा आ रहा है मम्मी, अब क्या होगा, पिशाच क्या करे, ऐसा वाला पहली बार देखेंगे बच्चे, ऐसा कुछ तो नहीं, बहुत करेगा। और वो नहीं है कि बस वो खून टपक रहा है आ गया, we haven't done anything of that sort। So कहानी है बेसिकली, किसी भी भूत या पिशाच या किसी से भी ज्यादा एक कहानी, और ये कोर हॉरर नहीं है, ये साई-फाई सुपरनैचुरल है, अलग तरह की कहानी है सर, जो आपने नहीं देखी होगी। जो ट्रेलर देखने पे ये लग रहा है शोभित जी की जैसे ये आपको ब्रह्म युगम और तुम्बाड़ जैसी एक फील दे रहा है, और डार्क एक जो सीरीज आती थी उसकी फील दे रहा है। कहीं ना कहीं इन फिल्मों का भी जो है थोड़ा बहुत, पुनीत ये पूछना था कि इसका भी कुछ असर रहा है आपके ऊपर ये फिल्म देखने के बाद? अब आप बात करने जा रहे हैं वर्ल्ड सिनेमा के मुरीद पुनीत शर्मा से। देखिए, एक तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो अभी ऑडियंस डिस्कवर कर रही है, चाहे टाइम ट्रैवल हो, जैसे आपने डार्क बोला, स्ट्रेंजर थिंग्स हो, दीज आर वेरी रिसेंट, आई थिंक लास्ट 3-4 साल में आई हुई चीजें हैं। सुधांशु जी जो ऐसी कहानी है वो 7-8 साल से लिख रहे हैं। तो एक तो उनके उस पर ये से कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप देखते हैं, जो आप बाहर के सिनेमा में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड होता है कि इंडियन सिनेमा में भी इन अगर हम कॉन्सेप्ट्स को लाया जाए, इंडियनाइज करके ऑडियंस को दिखाया जाए, तो वो जरूर रहता है। और मैं चाहता हूँ बल्कि ऐसे और कॉन्सेप्ट्स जो बाहर हो रहे हैं वो भी हमारे हिंदी सिनेमा, इंडियन सिनेमा में डिस्कवर करे जाए, एक्सप्लोर करे जाए, और ऑडियंस को एक इंडियन तरीके से दिखाया जाए। ये हिंदी हार्टलैंड के लिए बिल्कुल भी डिफरेंट तरीके से मतलब पेश की गई अपनी तरीके की पहली फिल्म लग रही है ये। बिल्कुल इंडियन हार्टलैंड में ऐसा आप सोचो, कोई भी एक गाँव में ऐसी कोई दुर्घटना घट रही है, मतलब जो दुनिया से परे है, तो वैसा नहीं दिखाया गया है कि किसी इतना अनयूजुअल हैपनिंग हो रही है। तो उस हिसाब से हिंदी हार्टलैंड में तो मैं नहीं सोच पा रहा हूँ कि ऐसा कुछ अभी तक आया है, तो उस हिसाब से तो बहुत। एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है, कोई भी इसका जवाब दे। कहीं स्टेज पे वहां पे कभी कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या कुछ ऐसा, क्योंकि आप लोग अंधेरे में शूट कर रहे हैं, दिन में शूट कर रहे हैं, कोहरे में शूट कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा दिखा हो या आपको लगा हो कि भाई यहाँ तो कुछ तो है? इसके लिए तो मैं बोलूंगा कि ये जो हॉरर वाला जो आप बोल रहे हो वो एक एहसास है। जहाँ पे शूट होता था रात को, कभी मैं घर चला गया हूँ कि अब देखा जाए कि वहां पे जहाँ शूट हो रहा वहां पे क्या हो रहा है, तो अकेले जाने में ना हालत खराब हो जाती थी, बट जाना भी था। अब जब जाते थे तो लगता था कोई पीछे है, कोई है कहीं, और वहां पे हमारी स्पीड बढ़ जाती थी और दौड़ते हुए भागते थे जहाँ पे सेटअप ना, क्योंकि सेट दूर था, चल के जाना पड़ता था खेतों के बीच जंगल। क्या बात है। एनी अदर क्वेश्चंस? या प्लीज। So you have Saurabh Raj in the film. You have Saurabh Raj in the film and he has played Krishna, जिसकी वजह से वो बहुत पॉपुलर है. And then in your film, he's a पिशाच. बहुत कंट्रास्ट है. So where was there any dilemma जब आपने इनको जीरो इन किया कि अब ये हमारी फिल्म में पिशाच का रोल प्ले करेंगे, और कभी ये डाउट लगा कि will he be well received or not, because लोगों के दिमाग में जो एक छवि उनकी छपी हुई है वो कृष्ण जी की है. And he is loved because of it. No matter उन्होंने कितना काम किया, उसके आगे पीछे होता है एक्टर्स के साथ एक कैरेक्टर जुड़ के रह जाता है हमेशा के लिए. And now
वो पिशाचपन है, हो सकता है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब लोग उनको एकदम से एक अलग कैरेक्टर में एक्सेप्ट कर लें और अप्रिशिएट करें। बट एज प्रोड्यूसर ऑल्सो, एज डायरेक्टर, राइटर, क्या आप लोगों के दिमाग में कभी भी आया यार क्या हम लोग ये डिसीजन सही ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या पता हमें बैकफायर कर जाए, ऐसा कुछ? See, when we were writing the film, story was very important to us, and we believe अगर story telling exact, accurate है, right through है, तो characters अपना काम निभाते हैं सर, right? And I'm sure इसके बाद लोग उन्हें पिशाच के नाम से ही जानेंगे, right? So usually क्या होता है, जब तक हम characters through नहीं करते हैं, जब तक हम उस हिसाब से दिखते नहीं है, तब तक लोग हमें वहीं तक याद रखते हैं। जो जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, जिस तरीके का एक इनका पूरा एक फ्रेमवर्क नजर आया है, इस फिल्म के बाद उन्हें लोग पिशाच कहने वाले हैं, I'm sure जो लोग, but he loved for the character, right? So we never had any kind of confusion. We were very clear from the very beginning that storytelling हमें एकदम ऊपर रखनी है, character अगर solid होगा, people will love it. Was Saurabh anywhere pushy or maybe like कि यार क्या करा रहे हो, या मैंने साइन तो कर लिया और I'm having second thoughts about it? See, usually जो process होता है उसमें पहले हम script discussion होता है first stage में, so he was equally willing. He on the very first go he mentioned that I am keen to do that, and we were equally I mean welcoming, because हम जिस हिसाब से हमने वो कैरेक्टर लिखा था, Saurabh was a perfect fit. जहाँ तक हम बात करें सेकेंड थॉट की, वो यूजली आजकल ऑन द फनी साइड आप बाहर निकल नहीं सकते उसके बाद, क्योंकि अब यस लीगल पेपर्स होते हैं। एज अ प्रोड्यूसर मैं आपको चीजें बता रहा हूँ। सेकेंडली मुझे नहीं लगा कोई सेकंड थॉट्स थे उनके कभी भी, उनके कुछ सजेशन जरूर थे जो कई जगह अच्छे भी थे जो हमने रिसीव किए थे। तो आई डोंट थिंक सो हमारे माइंड में कभी सेकंड थॉट नहीं आया, उनके माइंड में कोई सेकंड थॉट नहीं आया। अब अगर इन टर्म्स ऑफ कुछ सजेशंस थे तो हम लेते थे। we always were welcome. He was very excited. I think from the first day of हमारी narration, he was just very excited about the entire. सर ये तो आप ही बताइएगा देखकर। प्रोड्यूसर से आप बजट पूछ रहे हैं, क्यों बताएगा वो सर? सर रिसेंटली मेड फिल्म है, हमने कहीं भी अगर आप देखेंगे एडिटिंग भी प्रतीक शेट्टी ने करी है, कांतारा के एडिटर है वो, तो टेक्निकल टीम बड़ी सॉलिड है, वहां हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग थी तो हमें कोई जो कैरेक्टर्स थे उसके हिसाब से हमें परफेक्टली फिट लोग चाहिए थे, तो बजट रिसेंटली स्पेंड है सर। आजकल कम बजट में फिल्म बनती है, अगर आप साई-फाई की बात करेंगे वीएफएक्स होता है, टीम होती है, और हमने मेजरली अगर इस तरह की टेक्निकल टीम हम लेकर आते हैं, जो म्यूजिक बैकग्राउंड है वो लोग तो अवार्ड भी जीत चुके हैं, कार्तिक एंड रोनारा बकेश, वो साउथ के बड़े सॉलिड एंड पॉपुलर म्यूजिशियंस हैं। तो आई थिंक पोस्ट प्रोडक्शन सारा साउथ में हमारा, तो हमने कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। बजट रिसेंटली स्पेंड है सर, विल अनाउंस once it hits the box office. जी सर, इसके बाद हम लोग अब फिल्म अनाउंस करेंगे नेक्स्ट 2 months। वो भी साई-फाई थ्रिलर है, वो थोड़ा एक्शन ड्रिवन है, बट एक यूनिवर्स एक पूरा बना हुआ उसके अंदर, एक नया वर्ल्ड है, तो विल अनाउंस नेक्स्ट थोड़ा फैंटेसी साइड में है, तो 2 महीने में लोग अनाउंस करेंगे नेक्स्ट। So thank you so much for being here. You enjoy the snacks. You want me to get the trailer played again if someone? Yeah. Okay.